तो चलिए आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। काल परिभाषा। जब भी किसी कार्य के होने का समय देखा जाए तो वह समय काल होता है। काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उदाहरण के लिए राम मोहन दास जी का बेटा था, यह भूतकाल। मुझे आज यहाँ घर मिल रहा है, यह वर्तमान काल होगा। वह मुझे नहीं बुलाएंगे, यह भविष्य काल होगा। कार्य की समाप्ति के आधार पर वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के और भविष्य काल 3 प्रकार के। तो पहले वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं। वे सभी क्रिया जिनसे पता चले कि वह वर्तमान काल में हो रहा है वह सभी वर्तमान काल कहलाएंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए वह सभी क्रिया वर्तमान काल कहलाएंगे। उदाहरण के लिए राम मंदिर जा रहा है, वह हमेशा सच बोलती है, शायद यहाँ बारिश हो रही है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। सामान्य वर्तमान काल। जब किसी वाक्य में आदत, किसी अस्थायी कार्य, सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक सत्य आदि का पता चलता है तो यह सामान्य वर्तमान काल माना जाता है। ठीक है। वाक्य में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि का प्रयोग हो तो वह सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। सब कोई भी वाक्य में सदैव, हमेशा, लगभग, रोज, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, हर पल, हर दिन, हर समय लगा हो तो वह सामान्य वर्तमान काल में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए वह हमेशा सच बोलता है, हम उनके साथी हैं, वे लगभग सभी को जानते हैं। जैसे लगभग, उनके, हमेशा, ये सभी प्रयोग हो रहा है तो ये सामान्य वर्तमान काल होंगे। अपूर्ण वर्तमान काल। वे क्रिया जिन्हें देखकर पता चले कि कार्य अस्थायी रूप से अभी भी चल रहा है, वे सभी वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। यानी कार्य अभी भी चल रहा है। जैसे क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। वह झूठ बोल रहा है, वह दिल्ली जा रहा है। ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल। ऐसी सभी क्रिया जिनसे किसी का वर्तमान पूरे होने का पता चलता हो, किसी भी कार्य के पूरे होने का पता चलता है तो वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है। जैसे क्रिया का चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, लिया है, दिया है। ठीक है। किसी वाक्य में हो तो वह पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने कर लिया है, हमने भोजन कर लिया है, वह यहाँ से चले गए हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। ऐसे वाक्य जिनसे क्रिया के वर्तमान में संदिग्धता का पता चले वे सभी संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह घर बिक चुका है, शायद उन्हें सारी बात का पता चले। संदिग्ध वर्तमान काल। जिस कार्य में शायद या यदि लगा हुआ रहता है किसी भी वाक्य में तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। संभाव्य वर्तमान काल। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के होने की संभावना बताई जाए तो वह संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आज बारिश हो सकती है, वो यहाँ वापस आ सकते हैं। किसी भी कार्य की संभावना पता चले तो वह संभाव्य वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं भूतकाल। सामान्य भूतकाल। जिनसे क्रिया के सामान्य रूप में भूतकाल के होने का पता चलता है। यानी कोई भी भूत में यानी गुजर चुका है तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। सामान्य दिनचर्या, रोजमर्रा काम की आदत तथा क्रिया का ता था, ती थी, ते थे या ये, आ, दीर्घई ये वाक्य में हो तो यह सामान्य भूतकाल हो गई। ठीक है। उदाहरण के लिए वह हमेशा सच बोलता था। ठीक है। था, वह हमारे साथ रहते थे का प्रयोग हो रहा है, यह सामान्य भूतकाल का प्रयोग हो रहा है। आसन्न भूतकाल देखते हैं। ऐसा वाक्य जिनमें कि भूतकाल में शुरू होकर अभी भी काम पूरा होने या होने का संकेत का पता चलता है, यह आसन्न भूतकाल हो रहा है। ठीक है। काम के पूरा होने या होने का संकेत बताया जा रहा है तो वह क्या होगा, आसन्न भूतकाल होगा। जैसे उन्होंने मीना को मना लिया है, हमें सारी भोजन समाप्त कर लिया है। ठीक है। अब हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। जिनसे कार्य के समकाल में कार्यरत होने या पूरा ना होने का पता चले, यह अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम सभी उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है। पूर्ण भूतकाल। कार्य के भूतकाल में ही पूरा होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सभी निर्णय ले लिए थे, मोहन वहाँ से जा चुका था। ठीक है। संदिग्ध भूतकाल। जिससे क्रिया के होने में संदेह हो। उदाहरण के लिए शायद उन्होंने भोजन कर लिया था, शायद। ठीक है। हेतु मत भूतकाल। 2 वाक्य यानी कारण और परिणाम का पता चलता हो। इस काल में 2 क्रिया एक साथ संबद्ध होती है जिनमें एक कारण तो दूसरा परिणाम हो।
ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, एक कारण तो दूसरा परिणाम है, ठीक है। जैसे हेतु हो हेतु मत भूतकाल कहेंगे। अब हम भविष्यकाल पढ़ते हैं। कार्य के भविष्य में पूरा होने का बोध होता है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। भविष्य के 3 प्रकार, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत भविष्यकाल। तो शुरू करते हैं। सामान्य भविष्यकाल, ऐसी क्रिया सामान्य रूप में भविष्य में हो। तो उदाहरण के लिए वह खाना खाएगा, मैं मंदिर जाऊंगी, ठीक है। संभाव्य भविष्यकाल, जिसे भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए आज दिल्ली जा सकता है, हो सकता है आज बारिश होगी। हेतु हेतु मत भविष्यकाल, 2 वाक्य कारण और परिणाम का पता चले, ठीक है, लेकिन भविष्य में, और अगर और यदि का प्रयोग होता है। इस काल में 2 वाक्य आपस में कारण और परिणाम के रूप से जुड़े हुए हैं। यह भूतकाल जैसा ही है, लेकिन यह भविष्य में होगा। अगर तुम चाहोगे तो यह घर खरीद लेंगे, तुम चाहोगे तो घर खरीद लेंगे, ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। यह काम भविष्य का है, इसलिए इसमें हेतु हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।